माई सेल्फ दीपक एंड यू वाचिंग महादेव ओम चैनल। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी जगह पे आया हूँ जहाँ के बारे में आप जानकर बहुत ही प्रसन्न होंगे और आप सभी को भी इस जगह के बारे में जानना चाहिए दोस्तों, क्योंकि यह जगह अपने आप में बहुत ही शानदार है और इसकी महिमा इतनी बड़ी है कि मैं क्या ही बताऊं। दोस्तों, मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के एक छोटे से गांव में आया हूं, जिस गांव का नाम नगवा है। और जब मैं इस गांव में आया तो मैंने यहाँ पर एक अद्भुत चीज देखी। वो अद्भुत चीज ये है कि मैंने यहाँ पर एक अपने समय के महान राजा, एक सम्राट जिनका नाम महाराजा सुहेलदेव है, उनकी प्रतिमा देखी दोस्तों। और उनकी प्रतिमा देखकर मैं इतना लालायित हो गया कि मैं बिना बताए आपको रह ही नहीं पाया। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले चाहता हूं कि आप उस प्रतिमा को देखें, उसके बाद फिर मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा कि उस प्रतिमा को किसने बनवाया, कैसे बनवाया, इसमें क्या खर्च आया। तो आइए दोस्तों, आपको सबसे पहले उस प्रतिमा को दिखाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों देखिए, दोस्तों मेरे सामने ये प्रतिमा है, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए दोस्तों, यह प्रतिमा बहुत ही शानदार है। जब मैंने इसको पहली बार देखा तो मैं रह ही नहीं पाया। इस प्रतिमा को इस ढंग से डिजाइन किया गया है कि आप भी यदि इसे अपने रियल आंखों से नेकेड आईज से देखेंगे तो आप इसे बिना देखे इसके बारे में जाने रह ही नहीं सकते। दोस्तों देखिए, दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि मेरे पीछे ये जो प्रतिमा है ये इतनी शानदार है और इसको इस तरह से बनाया गया है कि यदि आप यहाँ आ जाएं तो आप इसे बिना देखे रह नहीं पाएंगे दोस्तों। और आपको मैं जब इसके बारे में बताऊंगा कि इसको किस तरह से बनाया गया है तो आप बिल्कुल ही बी श्योर, मैं कहता हूं कि आप यहाँ एक बार जरूर आएंगे। दोस्तों, इसको बनवाने में लगभग 35 से 40 हजार रुपए का खर्च आया है और वो खर्च केवल मजदूरी, आप कह लें जिस व्यक्ति ने इसे बनाया है केवल उसकी ये मजदूरी थी। इसके अलावा इसमें बहुत सारे, और आपको एक खास बात मैं ये बताना चाहूंगा कि इस प्रतिमा में, ये जो प्रतिमा आपको दिख रही है ये पूरी तरह से सीमेंट से बनाई गई है दोस्तों। सीमेंट, बालू, छड़, इन सभी चीजों से बनाई गई है दोस्तों। इस प्रतिमा की लगभग 1 से 1.5 टन की इसका कुल वजन 1 से 1.5 टन है दोस्तों। जब मैं यहाँ आया और यहाँ के स्थानीय लोगों से मेरी बात हुई तो पता चला कि ये मूर्ति यहाँ के स्थानीय लोगों ने, यहाँ के राजभर समाज के लोगों ने मिलकर बनवाया है। और इसे बनाने का श्रेय यहाँ के एक मानिंद व्यक्ति हैं जिनका नाम स्वर्गीय सुदर्शन राजभर जी हैं, जिनके संरक्षण में और यहाँ के मानिंद श्री मनीष राजभर जी के नेतृत्व में इस मूर्ति को, इस प्रतिमा को यहाँ बनाया गया है, स्थापित किया गया है दोस्तों। और इस प्रतिमा को बनाने में लगभग दोस्तों 3 से 4 महीने का समय लगा दोस्तों, क्योंकि इस प्रतिमा को वो एक दिन में, वो कलाकार एक दिन में बना ही नहीं सकता था। और उसका कारण ये था कि यह पूरी तरह से सीमेंट से बनाया गया दोस्तों। और सीमेंट से बनाने के लिए वो यहाँ के लोगों ने बताया कि वह प्रतिदिन आता था और लगभग आधा घंटा से 1 घंटा का ही वो काम करता था और चला जाता था, क्योंकि उससे ज्यादा वो कर ही नहीं पाता। और वो इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि सीमेंट से बना हुआ है, तो सीमेंट जो है गीला हो जाता और आगे का काम वो कर नहीं पाता दोस्तों। तो दोस्तों, यह प्रतिमा इतनी शानदार है, जब आप इसे आकर यहाँ देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि यह किसी व्यक्ति ने अपने हाथों से बनवाया है दोस्तों। यहाँ के राजभर समाज के जितने भी लोग हैं और उसके अतिरिक्त भी बहुत सारे लोगों ने मिलके सहयोग किया और इस सहयोग की बदौलत आज ये मूर्ति यहाँ पर आपको देखने को मिली है दोस्तों। यह मूर्ति दोस्तों लगभग, अगर आप इसे मेजर करने का प्रयास करें तो इसकी हाइट दोस्तों लगभग, यहाँ नीचे से आप हाइट की मेजरमेंट करेंगे दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि इसकी हाइट यहाँ से लगभग 20 फीट है। और यदि केवल प्रतिमा की हाइट की बात की जाए दोस्तों तो प्रतिमा की हाइट जो है 10 से 11 फीट है और इसकी लंबाई भी दोस्तों 11 से 12 फीट लंबी है दोस्तों। इसकी हाइट और इसकी लेंथ, यानी इसकी ऊंचाई और इसकी लंबाई को जब आप अपनी आंखों से यहाँ सामने आकर देखेंगे तो आपको ये यकीन बिल्कुल नहीं होगा कि यह किसी ने अपने हाथ से बनाया है दोस्तों। इसको बनाने वाले को मेरा कोटि कोटि धन्यवाद है, जो आज भी इस तरह की प्रतिमाएं बना करके ऐसे महान राजा, जिन्हें आज महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम से जाना जाता है,
इनको लोगों के बीच लाया गया है। ये एक बहुत अद्भुत काम है दोस्तों। दोस्तों यदि आप महाराजा सुहेलदेव राजभर के बारे में नहीं जानते तो मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करता हूँ, जिससे आपको महाराजा सुहेलदेव राजभर के बारे में थोड़ा सा जानकारी हो जाए। महाराजा सुहेलदेव का निवास स्थान दोस्तों बहराइच जिले में पड़ता है। और जब आप बहराइच जिले में पहुंचेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इनकी वहां पर एक बहुत बड़ी प्रतिमा बनाई गई है, एक मंदिर बनाया गया है। और उस मंदिर को देखने के लिए बहुत सारे पर्यटक आज भी वहां जाते हैं और आपको भी वहां एक बार जरूर जाना चाहिए दोस्तों। दोस्तों महाराजा सुहेलदेव की जन्म के बारे में बहुत अच्छा प्रमाण तो नहीं मिला है, लेकिन जो प्रमाण मिला है उसके अनुसार मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं कि महाराजा सुहेलदेव बहराइच जिले के हैं। उनका जन्म स्थान बहराइच जिला है। दोस्तों जब गजनवी का शासन था, गजनवी शासन काल में था, तो उस समय दोस्तों गजनवी बहुत ज्यादा शक्तिशाली हुआ करता था और उसके सेना में एक से एक सेनापति हुआ करते थे। और उस सेना में एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसका नाम सैयद सैलार साहू गाजी था। सैयद सैलार साहू गाजी को बहराइच जिले में भेजा गया और सैयद सैलार जब बहराइच जिले में आया तो बहराइच जिले में आकर उसने सभी लोगों पे जो है हमला कर दिया। वहां के जो स्थानीय राजा थे उन पर हमला कर दिया और उन पर विजय प्राप्त कर ली। विजय प्राप्त कर लेने के बाद दोस्तों वो वहां पर लगातार बना रहा, लेकिन उसने उत्पात मचाना नहीं छोड़ा। और उसके बाद दोस्तों उस सैयद सैलार साहू गाजी का एक पुत्र था जो मोहम्मद गजनवी का भतीजा है, जिसका नाम सैयद सैलार मसूद गाजी था। वह अपने पिता के इस कीर्तिमान से बहुत ज्यादा प्रसन्न था और अपने पिता की इस वीरता को और उनकी इस कीर्ति को देखने के लिए वह बहराइच जिले में आया। जब वह बहराइच जिले में पहली बार आया तब लगभग वो 17वीं सदी थी और वहीं पर महाराजा सुहेलदेव से उसकी पहली बार मुलाकात हुई थी। और ऐसा कहा जाता है कि 17वीं सदी में ही सैयद सैलार मसूद गाजी को महाराजा सुहेलदेव ने मार करके वहां पर उनके शासनकाल को खत्म किया था। और उसके बाद दोस्तों लगभग 20वीं शताब्दी या 20वीं शताब्दी के बाद जो हिंदू लोग थे, हिंदू राष्ट्रवाद थे, उन्होंने महाराजा सुहेलदेव को राजभर की उपाधि देते हुए उन्हें एक हिंदू राजा माना। और उस गाजी को जब महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने मार दिया तो उसके बाद सैयद सैलार मसूद गाजी की याद में वहां पर एक मस्जिद या आप कह सकते हैं दोस्तों मजार भी बनाई गई। उसकी याद में एक मजार भी बनाई गई जो आज भी मौजूद है। और दोस्तों उसके बाद लगभग 20वीं शताब्दी में भारतवासी के जो हिंदू राष्ट्र थे, हिंदू राष्ट्र के जो लोग थे, उन्होंने महाराजा सुहेलदेव को हिंदू राष्ट्र का राजा घोषित किया। और आज के समय में महाराजा सुहेलदेव राजभर को राजभर की उपाधि भी दी गई है दोस्तों। ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि महाराजा सुहेलदेव राजभर समाज से बिलोंग करते थे दोस्तों। तो दोस्तों ये थी महाराजा सुहेलदेव के बारे में थोड़ी सी जानकारी। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। हो सकता है इस जानकारी में कुछ गलत भी रहा हो या मेरी जानकारी से परे रहा हो तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। दोस्तों आप एक बार इस जगह पर जरूर आइए। मैं एक बार फिर से आपको इस जगह का नाम बता देता हूं। यह जगह उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के एक छोटे से गांव जिसका नाम नगवा है में है। और आप यहां आकर के इस मूर्ति को एक बार जरूर देखें दोस्तों। इस गांव तक नहीं पहुंच पाए तो मैं आपको नजदीकी स्टेशन का नाम बता दे रहा हूं। आप यदि बनारस की तरफ से आ रहे हैं तो आप कैंट स्टेशन पे आ जाइए। कैंट स्टेशन से आप पैसेंजर ट्रेन पकड़कर महापुर रेलवे स्टेशन आ सकते हैं और वहां से आप इस नगवा गांव में आ सकते हैं दोस्तों और आकर के इस अद्भुत मूर्ति का अवलोकन कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि इस मूर्ति को बनाने के साथ साथ यहाँ पर थोड़ी सी पार्किंग और पार्क भी बनाया गया है। दिखाइए जरा आप ये सब।
दोस्तों इस मूर्ति के साथ साथ यहाँ पर जो मैंने आपको पार्क दिखाया, ग्राउंड दिखाया, इस ग्राउंड में दोस्तों सोलर की लाइटें और पीने के लिए शुद्ध जल भी लगा हुआ है दोस्तों। तो मैं अब ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू।